वही है जो शुरू में ऐसा हो रहा था। मुख्यमंत्री जी ने इसमें काफ़ी कड़ाई की थी और उनकी तरफ से ज़रूर ये बात संज्ञान में आई। हालांकि सरकार कह रही है कि कमी नहीं है, फिर भी अफवाह करके अगर लोग कालाबाजारी कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। जी, वो कोविड के लॉकडाउन के संबंध में बोलेंगे और बातें हैं उनके बारे में वो बोलेंगे, जो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबकी बात सुनी, फिर सार निकाल के जो भी आगे की नीति वो बनाना चाहेंगे। राज्यों को कितने अधिकार सीधे निर्णय लेने के लिए वो देना चाहेंगे, अन्य बातें कोविड से जुड़ी हुई। एक बात क्लियर थी कल भी, जो बार बार अब लोग कहने भी लग गए हैं कि नए तरीके से अब जीवन जिया जाएगा। कोविड के पहले की दुनिया अलग थी, कोविड के बाद की दुनिया अलग होगी। तो इस सच्चाई को स्वीकार करके हम लोग सबको आगे जीवन जीना है। नए सामान्य तो वो होगा नहीं, क्योंकि अब नया जीवन होगा। तो नए सामान्य में हमको जीवन को ढालना है, एहतियात बरतना है। हम लोग पास हैं, ये गड़बड़ है। 2 गज से दूरी हमको मेंटेन करना है, हाथ धोने का प्रोटोकॉल है पूरा अपनाना है, मास्क पहन के हमको बाहर जाना है, ये 100% इसको अपनाना पड़ेगा जैसे ही घर से निकले। ये नई सच्चाई जीवन के शैली की होगी। आपको क्या लगता है? जी, रिलीफ वो पैकेजेस तो देखिए 4.2 लाख करोड़ और केंद्र सरकार ने ड्रॉ किए हैं, इसकी जानकारी मिली है। तो उसके हिसाब से अब 12 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रॉ कर लिया है पैसा। तो एक राशि उनके हाथ में आई है, अब उसका उचित उपयोग हो, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हर राज्य की अपनी आमदनी 20% भी नहीं रह गई। हर राज्य की जीएसटी चलिए, तो उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को आपने सुना, जिन्होंने मुनाफाखोरों के बारे में भी बात कही। उसके साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नमक के समेत कई तरह के खाद्य पदार्थों का भरपूर स्टॉक है और प्रदेश की जनता किसी तरह की अफवाह और झूठी खबरों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दे। दरअसल प्रदेश के कुछ इलाकों में नमक की कमी की अफवाह और झूठी खबर आग की तरह फैल रही थी, जिसके बाद नमक और IBC 24 आप सभी से ये अपील करता है कि लॉकडाउन के इस फेज में किसी भी तरह की अफवाह पर आप ध्यान नहीं दीजिए। कोई भी खबर अगर आप तक आती है तो पहले आप चेक करिए कि क्या है, वो सही है या नहीं। पैनिक मत कीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कल ही प्रदेश के मुखिया ने भी ये कहा कि प्रदेश में खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किसी को भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नमक नहीं है, इसकी अफवाह उड़ी, जिसके बाद नमक 50 रुपए किलो तक बेचने की कोशिश की गई प्रदेश में। इस पर खाद्य विभाग ने बयान जारी करते हुए कहा कि हर महीने 8 से 10 टन तक नमक की आवक होती है और लॉकडाउन के दौरान भी खुले बाजार में नमक की कमी नहीं है। प्रदेश में नमक समेत अन्य खाद्य पदार्थ का भरपूर स्टॉक है और किसी भी तरह के सामान की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के करीब 54 लाख बीपीएल परिवारों को तो नमक बिल्कुल ही मुफ्त बांटा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान मुनाफाखोरी करने के लिए जो लोग नमक या दूसरे किसी भी तरह के खाद्य पदार्थों की कमी की अफवाह उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा कीमत पर नमक बेचने वाले दुर्ग के 2 संस्थानों के खिलाफ नापतोल विभाग ने केस भी दर्ज किया है। विभाग की ओर से प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर जिले के 276 दुकानों में निरीक्षण भी किया गया है। कई जगह पे नमक की कीमतें बढ़ी होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है। खाद्य विभाग द्वारा समस्त थोक मार्केट एवं 19 रिटेल प्रतिष्ठानों में जांच की गई है। नमक आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आता है एवं नमक। चलिए, इस वक्त हमारे साथ सीधे छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर IBC 24 में। सर, प्रदेश की जनता जो है वो लॉकडाउन में इस वक्त थोड़ा पैनिक कर रही है, क्योंकि अफवाहें लगातार उड़ रही हैं कि खाद्य पदार्थों की कहीं कमी ना हो जाए, और कल ही यह अफवाह भी उड़ी कि नमक की कमी है। छत्तीसगढ़ राज्य में आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण है जी, और उसमें नमक भी आता है। नमक का जो 10 से 12 हजार टन की आवश्यकता होती है, उसकी भंडारण अपने पास पर्याप्त मात्रा में है और कहीं से भी नमक की कमी नहीं है। कुछ लोग जो अफवाह फैला करके और इसका
अधिक रेट में बेचना चाहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो प्राइस कंट्रोल के लिए जो कमेटी बनी है, तो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करती रहती है। और प्रदेश की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त मात्रा में नमक का भंडारण है, आपूर्ति में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। और अफवाह में ध्यान न दें, और जो लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं उनको भी मैं सावधान करना चाहता हूं कि अगर निर्धारित दर से अधिक में अगर कोई भी नमक या अन्य सामग्री बेचेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हमारे यहाँ प्राइस मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है, वो सब पर नजर रखा हुआ है। और पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा स्थिति है, और कहीं भी अफरा तफरी की स्थिति ना हो, इसमें अफवाह में ना पड़े। दरअसल पूरे हिंदुस्तान में इस समय जो छत्तीसगढ़ का स्थिति है वो बहुत अच्छा है, चाहे खाद्यान्न के मामला हो, राशन के मामला हो, चाहे अन्य आवश्यक सामग्री के वितरण के मामला में हो। तो कुछ लोग इसमें क्राइसिस निर्मित करना चाहते हैं, उसमें अफवाह में ना पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मंत्री जी, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब देश पूरा लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में जब खाद्य पदार्थों की कमी ये अफवाह उड़ती है, तो लोग जरूर कहीं ना कहीं पैनिक करते हैं और बाहर भीड़ बढ़ जाती है। इसके साथ ही राशन कार्ड धारियों को भी नमक पर्याप्त मात्रा में लगातार दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 28 जिले के सभी 12,308 जो पीडीएस सेंटर है जी, सभी सेंटरों में तो हम इसका भंडारण करा दिए हैं और इसका वितरण का काम जारी है, और हर माह इसका आपूर्ति किया जा रहा है। कहीं से भी क्राइसिस की कोई चांस नहीं है, और हम इस पर विशेष रूप से अपने अधिकारियों को निर्देश दे के रखा है, खाद्य विभाग के सचिव और उनकी टीम को, जो लगातार इससे मॉनिटरिंग कर रहा है, और कहीं से भी क्राइसिस जैसी स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी, एक बात और पूछना चाहूंगी कि मुनाफाखोरों के खिलाफ फिलहाल तो सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आगे भी इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है? क्योंकि अगर आगे भी इस तरह की अफवाहें होंगी तो कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। देखिए, हमारे यहाँ प्राइस मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है जी, जो समय पर और नियमित रूप से इसका मॉनिटरिंग करता है, और कोई भी जो निर्धारित दर है उससे अधिक में अगर कोई भी बेचेगा उसके ऊपर कार्रवाई वो करेगा। और हमारे खाद्य विभाग के सचिव है, उनको हमने निर्देश दे के रखा है कि आपूर्ति लगातार जारी रहे, कहीं से भी कोई क्राइसिस जैसी स्थिति देश में निर्मित न हो, और इस बार का पूरा ख्याल रखा जाए। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से इस वक्त हम बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध है, नमक की कहीं कोई कमी नहीं है। किसी तरीके की अफवाहों पर जनता बिल्कुल भी ध्यान ना दे। खुद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ये जानकारी दी है IBC 24 के माध्यम से कि लोगों को पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये अपील भी किया है कि लोग अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, और मुनाफाखोरी के लिए इस तरह की अफवाहें जो हैं वो बाजार में उड़ती हैं, लेकिन इस तरह की अफवाहों पर हमें इस वक्त ध्यान नहीं देना है और जागरूकता के साथ काम करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने खुद ये कहा। इसके ठीक पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी ये जनता से कहा कि खाद्य सामग्री की पूरी आपूर्ति की जा रही है, बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं है। अफवाहों पर लोग बिल्कुल भी ध्यान ना दें, अपनी सहभागिता निभाएं। आपको अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, जागरूकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ। इस तरह की अगर कोई भी जानकारी आप तक पहुंच रही है तो आप इसे आगे बिल्कुल भी ना बढ़ाएं, क्योंकि अफवाह इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ कहा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने, आपको सुनाते हैं। ट्वीट मैंने देखा कि 10 का 70, तो ये फिर वही है जो शुरू में ऐसा हो रहा था। मुख्यमंत्री जी ने इसमें काफ़ी कड़ाई की थी, और उनकी तरफ से ज़रूर ये बात संज्ञान में आई। हालांकि सरकार कह रही है कि कमी नहीं है, फिर भी अफवाह करके अगर लोग कालाबाजारी कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है।